पुष्कर में शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बता दें कि राजस्थान के पवित्र तीर्थस्थल पुष्कर स्थित मणिवेदिका पीठ में सनातन संस्कृति के उत्थान और विश्व कल्याण की कामना के साथ शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक अनुष्ठान 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक चल रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस महायज्ञ में 27 करोड़ गायत्री मंत्र जाप, 2000 ऋतिविदों की सहभागिता और 200 यज्ञ कुंडों में आहुतियां दी जा रही हैं। इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ समाज में शांति, सद्भाव और विश्व कल्याण की भावना को मजबूत करना है। यह महायज्ञ पूज्य स्वामी श्री प्रवरजी महाराज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। यज्ञ में प्रतिदिन संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। वहीं विप्र फाउंडेशन जोन 1A भीलवाड़ा के महामंत्री लोकेश तिवारी ने भी सभी सनातन धर्मावलंबियों से इस पावन आयोजन में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। बताया जा रहा है कि इस भव्य आयोजन का संचालन शत गायत्री पुरस्चरण महाराज समिति, विप्र फाउंडेशन और श्री परोपकार मिशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। वे आज केवल एक छोटे से आह्वान पर उन्होंने 71,000 लोगों को इस बात का आह्वान किया कि महाराज जी के जो YouTube चैनल है उससे जुड़ें। मुझे आशा है कि 71,000 में से अगर 10% भी लोग जुड़ेंगे तो 7,000 सब्सक्राइबर महाराज जी के YouTube चैनल पर होंगे। और इस YouTube चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लाइव चल रहा है। जो भक्त या हमसे जुड़े लोग, जो यजमानों से जुड़े लोग, यहाँ दर्शक जो आ रहे हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शनार्थी हैं, ऐसे लोग जो लाइव देखना चाहते हैं इस YouTube चैनल से, वे YouTube चैनल से घर पर बैठे बैठे महायज्ञ को देख सकते हैं। सुदूर गर्ती इलाकों से जो लोग हिंदू
सनातन जीवन पद्धति पर विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों को घर पर बैठकर महाराज जी के चैनल स्वामी प्रखर जी महाराज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते ही ढेर सारे आशीर्वाद, आशीष माता गायत्री को मिलने वाला है। मैं आपसे आपके परिचय को पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस आयु में इतने उत्साह और इतने ऊर्जा के साथ महाराज जी के साथ सहयोग कर रहे हैं और स्वयं भी आप इसमें यजमान हैं। तो आप सर्वप्रथम अपना परिचय देखने वाले जितने भी दर्शक हैं जो कि आपको देखेंगे, जो आपसे सीखेंगे, जो आपसे सीखने की परंपरा में रहेंगे, ऐसे लोगों को आप अपना परिचय स्वयं बताएं। जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम बाबा का नाम आज भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी कौन नहीं जानता। तो मैं उनसे जुड़ा हूँ। 38,000 किलोमीटर की यात्रा भी की, जिसमें पूरे भारत और पूरे नेपाल में गया। तो नंदू भैया के नाम से जो मेरे पोते की उम्र का वो भी भैया जी बोलता है, और जो मुझसे बड़े हैं वो भी सब भैया जी बोलते हैं। तो श्याम बाबा से जुड़ा हूँ मैं। और महाराज जी से भी जो मेरा परिचय हुआ, एक संस्था बना रखी है मैंने, श्री श्याम परिवार महासंघ भारत। श्री श्याम परिवार महासंघ भारत, उसके तत्वाधान में 2004 में उज्जैन में कुंभ था। तो उज्जैन कुंभ में साधना चैनल नया नया था, उसको 1 साल हुए थे। तो वो मेरे पास आए कि हम आपके शिविर में हमारा 1 साल का जो हुआ वो मनाना चाहते हैं। उसी में उन्होंने 15-16 संतों को भी बुलाया कीर्तन के समय। मैं कीर्तन करता हूँ श्याम बाबा के, तो कीर्तन करता हूँ, जानते ही हैं सब लोग, मैं क्या बोलूँ। तो वही मेरा सबसे पहले महाराज जी से 2004 में परिचय हुआ। फिर धीरे धीरे वो परिचय मेरा प्रगाढ़ होता गया और मैंने महसूस किया, महाराज जी, मैं सब संतों को नमन करता हूँ, लेकिन महाराज जी में मैंने कुछ विशेष बातें देखी। मैंने उनके संस्था का नाम है परोपकार मिशन, और बचपन से हम लोगों ने 2 लाइन सुनी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल औरों के लिए। तो औरों के लिए जो जीते हैं, देखो जीना तो उन्हीं का नाम है। अपने लिए तो विष्ठा में रेंगने वाला कीड़ा भी अपने लिए जीता है। फिर मानव भी, हम ब्राह्मण किसके लिए हैं? ब्राह्मण को देवता कहा गया है। अनजान संजाए किसी भी बिहार में, यूपी में आप जाइए तो किसी को देखे पंडित जी महाराज, पाए लगू पंडित जी, एक आदर सूचक ब्राह्मण हमेशा भूदेव। रामचंद्र मानस में लिखा कि बंदों प्रथम महीसुर चरणा। तो महाराज जी से जब मिला तो मेरा निकटता बढ़ती चली गई। अब ये मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैंने कितने कार्यक्रम रद्द किए हैं, तब मैं यहाँ। तो महाराज जी से जब परिचय हुआ, उन्होंने चर्चा करी, मैंने एक ही बात कहा, महाराज जी आप मुझे ये बताओ, मुझे आदेश करें आप। जैसे एक सिपाही होता है, मैं सिपाही बन के आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप बताओ। फिर जो कई जगह या तो महाराज जी की बैठक करानी थी, पंजाब में करानी थी, हरियाणा में करानी थी, गुजरात में करानी थी, जितनी जगह मेरा संपर्क थे, सब जगह महाराज जी का पूरा लिफलेट मेरे पास आ गया था। और वहाँ लोगों को हम कहते थे, भाई महाराज जी आ रहे हैं, इनके महाराज जी की बैठक आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और अहमदाबाद में जो बैठक हुई, जो मेरे छोटे बेटे ने प्रयास किया, वो तो महाराज जी गजब, वो मैक्सिमम भीड़ अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में वो किया गया था। तो अब मैं मेरा परिचय ज़्यादा नहीं दूंगा। नंदू भैया, इस देश का बड़ा नाम, इस देश का जाना माना नाम, श्याम खाटू के चरणों में जिनकी प्रस्तुति भक्तों के मन में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का बोध कराती है, ऐसे नंदू भैया इस महायज्ञ में यजमान के रूप में हैं। और साथ में उन्होंने इस पूरे उपक्रम को कराने में बड़ा सहयोग किया, और अकेले सहयोग नहीं किया, आपके पूरे परिवार ने। अभी आपने बताया कि आपके छोटे बेटे ने अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी सभा, हाँ बहुत बड़ी सभा कराई। वैसी सभा नहीं हुई, वैसी सभा देश में कहीं नहीं हुई। निश्चित रूप से ये बड़ा काम था, क्योंकि अगर किसी भी कार्य का प्रारंभ बेहतर तरीके से होता है, लोगों को जोड़कर होता है, तो जो परिणाम आता है वह भी बहुत बेहतर आता है। मैं इस पूरे यज्ञ उपक्रम में
एक बात आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा भाव, ऐसा कौन सा विषय आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से और उन कार्यक्रमों से जो भगवान ठाकुर जी के चरणों में समर्पित रहते हैं, जो भक्तों को आपसे जोड़ते हैं और आपको भगवान से जोड़ते हैं, जो तारतम्य बनाते हैं, उन लोगों के व्यतिक्रम करते हुए आपने महाराज जी के इस महायज्ञ में यजमान बनना स्वीकार किया। ऐसा छोटी सी एक लाइन कि कौन सा ऐसा विषय आपके ध्यान में आया कि ये सबों से अलग है, इस बड़े बड़े जितने भी प्रकृति में अब तक यज्ञ हुए उन यज्ञों से इसको अलग करता है? देखिए, मैं सारे संत जितने संत हैं, अवधेशानंद जी, रमेश भाई ओझा, राजेंद्र दास जी महाराज, ये सब मैं कथाओं में भी जाता रहता हूँ। मैं वृंदावन वास करता हूँ, तो भागवत सुनते सुनते एक बार कई बार विचार आई कि एक अनंत यात्रा में जाना है मुझे भी, और उस अनंत यात्रा में कोई नहीं जाएगा, मुझे अकेले करना है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला, वो भी ब्राह्मण शरीर मिला, मेरा दायित्व तो बनता है अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, ब्राह्मण परिवारों के लिए, ब्राह्मण परिवारों के मनोबल को जागृत करने के लिए, ब्राह्मणों के आत्मबल को जागृत करने के लिए महाराज जी द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है। क्योंकि इस यज्ञ में महाराज जी ने पूरे देश के ब्राह्मणों को ये बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि गायत्री वास्तव में ब्राह्मणों की देवी है। गायत्री को अगर कोई जागृत कर सकता है, गायत्री के अनुष्ठान को कोई सफल कर सकता है, तो वह सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। और पूरे देश के ब्राह्मणों को इस बात के लिए सहमत करते हुए उन्होंने नंदू जी जैसे अपने सिपा सलारों के साथ, नंदू जी जैसे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे उपक्रम को आज इस स्थिति में पहुंचाया कि लगभग चौथा दिन है इस यज्ञ का, और इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, ये जो आपके सामने लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो निश्चित रूप से जैसे नेमचंद जी शर्मा भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, कल इनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, ये भी इतने बड़े आदमी हैं कि इनकी व्यस्तता का कोई पार नहीं है, ये बहुत व्यस्ततम है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अयोध्या से संबंध रखता हूं, डॉक्टर पवन तिवारी मेरा नाम है, हम अयोध्या वासियों के ऊपर उन्होंने बड़ा उपकार किया और नेमचंद जी ने अपने खदान के पत्रों से भगवान राम के मंदिर के निर्माण करने में भरपूर सहयोग किया। पुराने जो स्थान था, पुराना जो स्थान था, जो भगवान वहाँ विराजते थे, उस स्थान को भी अपनी सोच के आधार पर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया और बनाने में लगातार पूरे तन्मयोग से लगे। ऐसे लोगों को, आप सब लोगों के साथ ये पूरा यज्ञ हो रहा है क्योंकि आप आज कलयुग के तपस्वी लोग हैं। नंदू जी, नंदू भैया, सॉरी नंदू जी, मैं आपको सम्मान के रूप में मैं कह रहा था, लेकिन सही बात यह है कि अगर आप उम्र की गिनती को ना माने तो आप भाई के रूप में समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रख सकते हैं। भाई का मतलब संरक्षक होता है, बड़ा भाई होता है। आप हमारे बड़े भाई हैं नंदू भैया। आप ये बताएं कि ये जो पूरा अनुष्ठान हो रहा है, इस पूरे अनुष्ठान में महाराज जी ने कौन सा उद्देश्य ऐसा रखा जो कर तो ब्राह्मण रहे इसको, लेकिन सकल समाज का उससे उत्थान होगा, ऐसे कौन से उद्देश्य को महाराज जी ने सामने रखा? मैं क्षमा चाहूँगा, मैं नेमिचंद जी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बोलिए। कि ये बोलने के बटोरना सबको आता है, लेकिन बांटना किसी किसी को आता है। जी जी जी। अनाथ के सर पे उसी का हाथ होता है जिसके सर पे देना अनाथ का हाथ। बहुत सुंदर। अनाथ के सर पे उसी का हाथ होता है जिसके सर पे देना अनाथ का नाम होता है। मैं व्यक्तिगत ज़्यादा समय हम नहीं दे पाए हैं, ये मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये हम मिल नहीं पाए। अब मिल लिए हैं तो महाराज जी की बात मैं कहूँ, एक ही बात थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा अत्रिगोत्र है और उम्र मेरी 77 साल की है। 42-43 साल से मैं श्याम बाबा के भजन गा रहा हूँ। बस एक ही था कि महाराज जी मुझे पसंद आए, महाराज जी के जैसा विचार, महाराज जी जैसे स्पष्ट। देखो, जो प्यार करता है ना, गुस्सा भी वो करता है। तो महाराज जी कभी कभी क्रोध में बोलते हैं, वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध नहीं, उस क्रोध के पीछे प्यार भी हमने महसूस किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, अत्रिगोत्र का हूँ मैं, तो मेरा धर्म क्या है, क्या मैं भी ऐसे जाऊँ? इतना बड़ा ये ब्राह्मणों के लिए कार्य हो रहा है, और मैं तो जितने भी ब्राह्मण पूरे भारत में हैं, आज 71,000 को दिया है। मैं रात में मैंने एक वो बनवाई है जो पंजाब और हरियाणा में, कल सुबह तक कम से कम हर ज़िले में कि जितने मंदिर होंगे वहाँ भी ये लगेंगी। फिर यूपी को, राजस्थान को भी मैं चुनूँगा
कि वहाँ भी, क्योंकि अभी तो 6-7 दिन हुए हैं, अभी बहुत दिन बाकी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को और लोगों को मैंने कहा है कि भाई आप दर्शन करने आओ। और मैं तो जितने भी ब्राह्मण हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अभी भी देर नहीं हुई है, आओ, आपका दायित्व बनता है। महाराज जी ने अपना दायित्व पूरा कर दिया। आज जो यज्ञ के अंदर जो रौनक थी यज्ञ की, आपने हमारे तिवारी जी का चैनल लाइव है, दिखाया होगा, आप देखिए समय चला जाएगा और टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। बाद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने जो सुना महाराज जी के मुंह से कि त्रेता में विश्वामित्र जी ने 100 पुनश्चरण किया। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को राजऋषि बोलते थे। जब उन्होंने 100 पुनश्चरण किया उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा आओ ब्रह्म ऋषि तब कहा। और वो आज कलयुग में इस बार अभी कलयुग का प्रथम चरण हुआ, अभी तो 5900 वर्ष हुआ, हमको इतनी जल्दी ऐसा सब पुनश्चरण मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नंदू भैया क्या है, पुष्कर में मिल रहा है, उसी स्थान पर जहां माता सावित्री सामने विराज रही हैं, सामने गायत्री विराज रही हैं और चामुंडा माता का बिल्कुल सिद्ध पीठ, 25 शक्तिपीठों में एक पीठ चामुंडा माता का शक्तिपीठ हमारे इस जो यज्ञशाला इसके जस्ट बगल में है। और सामने माता गायत्री का जो स्थान है, इतना बड़ा स्थान माता सावित्री का, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी है, उस स्थान पर। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात नंदू भैया क्या कि गूगल मैप को ऐसा सेट किया गया था, जो महाराज जी ने मुझे बताया कि उन लोगों ने उस स्थान को, बिल्कुल मध्य का स्थान है, दोनों पहाड़ियों के बीच का मध्य का स्थान, यानी ये पुष्कर में होने वाला यज्ञ निश्चित रूप से ऐसी योजना से ईश्वर ने किया है, ऐसी योजना मति बनाई है कि लोग अपने आप चलकर नहीं आए। लोगों की चुंबकत्व शक्ति इतनी जागृत हो रही है कि धीरे धीरे यह यज्ञ विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ा उपयोगी और सिद्ध होगा। नंदू भैया एक बात आप और बताएं कि इस पूरे अनुष्ठान में यजमान आपके ब्राह्मण हैं जी, इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जातियों के लोग हैं, क्या वह भी परिक्रमा करके परिक्रमा का लाभ ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं। केवल परिक्रमा का लाभ, परिक्रमा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और देखिए ब्राह्मणों को महाराज ने क्यों चुना, ब्राह्मण का क्या काम, ब्राह्मण हुआ ही है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने कहा है। और विप्रजनों की रक्षा करने लिया पर उसको थाम, कहलाए श्री हरि परशुराम। ये जो काम हो रहा, ब्राह्मण देने के लिए पैदा हुआ है, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। कोई भी काम होता है तो ब्राह्मण आगे, तो ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण का तेज नहीं होगा, उसका आशीर्वाद कैसे काम आएगा? तो ब्राह्मणों को एक तेज, उनको ये हमारा ब्राह्मणों के को मजबूत करना, ये मजबूत, हमको किसी लड़ाई नहीं करने जाना है, हमको कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली भावना हमारी है ही नहीं। ब्राह्मण तो देने के लिए पैदा हुआ है, क्या चीज, आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात नंदू भैया ने कही कि ब्राह्मण देने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देने की शक्ति का क्षय हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण तो तब दे सकता है ना जब वो निश्चित रूप से देने की सामर्थ्य और ऊर्जा से भरा हुआ हो। तो महाराज जी का जो यज्ञ है, गायत्री पुरस्करण यज्ञ, यह ब्राह्मणों के तेज को जागृत करने के लिए, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का तेज इस गायत्री 100 गायत्री पुरस्करण से जागृत होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ जी, किसी के ये मन में आए, क्योंकि महाराज जी ने लिखा कि ब्राह्मणों के लिए आमंत्रण। जी। तो आज जो मैंने पोस्टर बनाया है उसमें मैंने लिखा कि भाई आप कोई भी यज्ञ का दर्शन करने आ सकते हो। वो इसीलिए था कि यजमान बढ़ेंगे। आमंत्रण किसके लिए था? यजमानों के लिए। जी, ठीक बात है। सिर्फ 200 हैं, ये 200 के लिए लिखा गया आमंत्रण। चूंकि वेद माता पूंजी ब्राह्मणों की एक ही पूंजी है, वेद माता गायत्री। तो देखो, वो बच्चा छोटा होता है, जब भूख लगती है तो चाहे कोई हो, दौड़ के अपने माँ के आंचल में ही जाता है। तो महाराज जी ने आज हमको अपनी माँ के आंचल में भेज दिया है। बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी बात कि माता गायत्री के आंचल में ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण मानस पुत्रों का यहाँ पर आगमन हुआ है। 200 यजमानों के साथ महाराज जी का ये किया जाने वाला यज्ञ निश्चित रूप से विश्व कल्याण और अखिल विश्व में शांति का बोध कराएगा। नंदू भैया, आपके बारे में पूरा जगत ये जानता है कि आप बहुत अच्छे भजन गायक हैं, और जब तक आपके मुख से भजन की संध्या
एक दो लाइनों की हम लोग नहीं सुनेंगे तब तक आपका ये जो हम लोगों के साथ संवाद है वो पूर्ण नहीं होगा। और इस जो पूरा हम ये आपके साथ संवाद कर रहे हैं, इसको हमने नाम भी इस बात का दिया है कि संवाद ब्राह्मणों के बीच, इसका हमने नाम दिया है। तो 2 लाइन का भजन जो आपको आज के लिए प्रासंगिक लगता हो और जो आपका सबसे सुंदर भजन हो, जिसको चिल्ला चिल्ला के जनता कहती हो कि सुनाओ। नहीं, देखिए वो तो सबको मालूम है, लेकिन इस धरती पर त्रिदेव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो ब्रह्मा जी की नगरी है पुष्कर राज, ब्रह्म सरोवर, और हम राजस्थान की सौंधी खुशबू आ रही है उस रेत पे खड़े हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं तो कहता हूँ रज बोलते हैं इसको। हाँ, रज बोलते हैं, ठीक बात। रज बोलते हैं, जैसे ब्रज को भी रज बोलते हैं। जी जी। एक रज ये होती है जो श्री हरि के चरणों की रज होती है। जी जी। आज हमारे दीक्षित जी कह रहे थे कि समस्त देवता को प्रणाम आप एक बार कर दो तो वो प्रणाम विष्णु के पास चला जाता है। जी जी जी। तो मैं ये भजन समस्त देवताओं को शामिल करके गाना चाहता हूँ। स्वागत है। जो श्री हरि के पास चला जाए। बहुत सुंदर, स्वागत है आपका। अपने चरणों की रज सांवरे दीजिए, अपने चरणों की रज सांवरे दीजिए,